आतंक के मददगारों पर कसा कानून का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुर्रियत के अलगाववादी शब्बीर शाह गिरफ्तार। शब्बीर शाह को दिल्ली लाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर पुलिस से एनआईए ने की बात। एनआईए कस्टडी में 10 दिन तक रहेंगे 7 हुर्रियत के अलगाववादी। पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। 4 अगस्त को सुनवाई। पत्थरबाजों को सोशल मीडिया के जरिए उकसाने वाले आतंकी को सोपोर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाल ही में लश्कर में शामिल हुआ था बासित नजर। कश्मीर के पथराव गैंग के खिलाफ एनआईए की बड़ी चोट। 48 चेहरों की पहचान। एनआईए ने पत्थरबाजों पर तैयार किया डॉजियर। आज तक के पास मौजूद है दस्तावेज। 2 दिन के बीजिंग दौरे पर एनआईए अजीत डोभाल डोकलाम को लेकर हो सकती है बातचीत। डोभाल के दौरे से पहले चीनी मीडिया की नई चाल। एनएसए को बताया डोकलाम विवाद का रणनीतिकार। चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दिलाया भरोसा। देश की हिफाजत करने के लिए तैयार है फौज। उपथल सेनाध्यक्ष शरद चंद्र ने चीन को बताया भविष्य का बड़ा खतरा। बोले सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त। 5 किलो आईईडी जब्त। दिल्ली में आज कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली के साथ तीनों सेना प्रमुखों ने शहीदों को दी सलामी। द्रास में भी मना कारगिल विजय दिवस। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल शहीदों को किया याद। ट्वीट कर किया नमन। कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक ने शहीदों को किया नमन। कारगिल वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित लखनऊ के हुसैनगंज में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। थल सेनाध्यक्ष पर विवादित टिप्पणी का मामला। आज फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर आंदोलन के अगुवाई रहे रामचंद्र परमहंस की 14वीं पुण्यतिथि देंगे श्रद्धांजलि। यूपीपीसीएस के तहत हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की योगी सरकार ने लगाई मुहर। अखिलेश राज में हुई भर्तियों की होगी जांच। पटना में आज जेडीयू विधायक दल की बैठक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। लालू यादव की आज अपने विधायकों के साथ पटना में मीटिंग। बेटे तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य को लेकर करेंगे चर्चा। इस्तीफे को आरजेडी ने किया है खारिज। संसद में स्पीकर पर विपक्ष के हंगामे पर अनंत कुमार का पलटवार। बोले कांग्रेस मांगे माफी। गुजरात से राज्यसभा का आज नामांकन भरेंगे कांग्रेस नेता अहमद पटेल। 18 अगस्त को राज्य की 3 सीटें हो रही हैं खाली। पीएम ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तैयार किया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का खाका। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक संकल्प यात्रा। भगौड़े जाकिर नाइक पर एनआईए का बड़ा खुलासा। जाकिर नाइक को अंडरवर्ल्ड माफिया छोटा राजन का बिजनेस पार्टनर बताया। मॉब लिंचिंग के मुद्दे को बीजेपी नेता आरपी सिंह ने बनाया हथियार। एक पोस्टर के जरिए 1984 के दंगों के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को पर निशाना साधा। इंसाफ मांगा। मुंबई के घाटकोपर में गिरी इमारत से अब तक 17 शव मिले। 6 अस्पताल में भर्ती। रात भर चलता रहा रेस्क्यू। अब भी जारी। घाटकोपर बिल्डिंग हादसे में शिवसेना नेता सुनील शिताब गिरफ्तार। शिवसेना नेता पर गैरकानूनी तरीके से बिल्डिंग के निर्माण कराने का आरोप। घाटकोपर हादसे के बाद सीएम फडणवीस ने मौके पर पहुंचकर 10 घंटे बाद हालात का लिया जायजा। 15 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। मुंबई के बलार में बिल्डिंग के टेढ़ा होने से मचा हंगामा। आनन फानन में इमारत को कराया गया खाली। कोलकाता के बऊ बाजार में रिहायशी इमारत गिरी। 2 लोगों की मौत। माउंट आबू में भूस्खलन से रास्ता बंद। करीब 2000 यात्री फंसे। माउंट आबू में वीर बाबजी मंदिर के पास रास्ते पर आया पहाड़ का मलबा। बड़े बड़े पत्थरों और दरख्तों ने रोकी राह। शिमला में आफत की बारिश से धंसी जमीन। लोगों में अफरा तफरी मची। 9 परिवार हुए बेघर। शिवानंदी में भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे घंटों रहा बंद। फंसे हजारों यात्री। झारखंड के बोकारो में भारी बारिश से बंद पड़े कोयला खदान में विस्फोट। हवा में उठा धुएं का गुब्बार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ईब नदी में डूब रहे लड़के को गांव वालों ने बचाया। रात भर पेड़ पर फंसे रहे लड़के। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के चलते फंसे लोगों को सेना ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सेना के 2 हेलीकॉप्टर को जोधपुर में रखा गया तैयार। सिरोही में माउंट आबू और आबू रोड सहित जिले भर में भारी बारिश से हालात बेकाबू। बारिश ने 100 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। जोधपुर में भारी बारिश से गोदाम की छत गिरी। हजारों टन गेहूं बर्बाद। ओडिशा के 5 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित। निचले इलाकों से गांव वालों को बचाया गया। बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। एल्गिन ब्रिज में भी कटाव तेज। कई गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी।
वाराणसी में लगातार बारिश से जल जमाव, शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त। इलाहाबाद में भारी बारिश से ट्रैफिक पर असर, शहर में जगह जगह जाम से लोग परेशान। आजमगढ़ में आरटीओ दफ्तर में बारिश के पानी में कागजात हुए खराब, बारिश से कंप्यूटर भी हुआ खराब। छिंदवाड़ा में भारी बारिश में जलाशय की दीवार और नहरों में भी दरार, महज 4 साल पहले बने जलाशय के निर्माण पर उठे सवाल। लगातार बारिश से चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आने से बची गाड़ियां, तीसा इलाके में चट्टान गिरने से कई घर तबाह। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से पतरातू डैम के 4 फाटक खोले गए। लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने बढ़ाई मुस्तैदी। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र बदमाशों में एनकाउंटर, कारोबारी को कराया रिहा, 30 करोड़ की फिरौती की मांग कर रहे थे बदमाश। दिल्ली में क्रिकेट मैच खेलने को लेकर हुई 2 गुटों में चाकूबाजी, गंभीर रूप से घायल 4 छात्रों को एम्स में कराया गया भर्ती। दिल्ली में दीनानाथ रोड पर सरेआम 2 गुटों में फायरिंग, कारोबारी को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान का मलबा गिरने से एक शख्स की मौत, पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लिया। इलाहाबाद में बदमाशों ने पुलिस पर की हवाई फायरिंग, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे की शिकार एक परिवार की एटा के बीजेपी विधायक विपिन वर्मा डेविड ने की मदद, पार्टी की मीटिंग छोड़ ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। एमपी में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए प्याज में करीब 4 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, धार कलेक्टर ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। बेंगलौर के बीजेपी दफ्तर में धमाका करने वाले 3 आरोपियों की कोयम्बटूर कोर्ट में पेशी, 2013 में हुआ था ब्लास्ट। आगर मालवा में सड़क हादसे में मौत के बाद गांव वालों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा, गांव वालों के गुस्से को देखकर भागे पुलिस वाले। हरियाणा के यमुनानगर में वकीलों ने चंडीगढ़ हरिद्वार नेशनल हाईवे पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, एक साथी वकील को मर्डर केस में जबरन नाम डालने से खफा। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में छात्रों का हंगामा, डॉक्टर का सिर फोड़ा, कर्मचारियों के साथ की मारपीट। उड़ीसा के भद्रक में छेड़खानी करने वाले शिक्षक की जमकर हुई पिटाई, पुलिस ने लोगों से बचाते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। दिल्ली के निजामुद्दीन में 6ठी क्लास के छात्र की बेरहमी से शिक्षक ने की पिटाई, परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक पर केस दर्ज। दिल्ली के तिमारपुर में डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर सत्यदेव शर्मा को गोली मारी गई, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में एक मिठाई की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों का नुकसान। हैदराबाद की कबाड़ के गोदाम में सिलेंडर धमाका, 1 की मौत, 3 जख्मी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाइक चोरी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा, 2 चोर गिरफ्तार, 3 बाइक जब्त। यूपी के फिरोजाबाद में दलित लड़की से गैंग रेप, आरोपी मौके से फरार, पुलिस की उड़ी नींद। सोनभद्र में डायन बताकर पंचायत ने लगाया 50,000 का जुर्माना, बाल काटने और मारने की भी दी धमकी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ट्रक बस में टक्कर, बस ड्राइवर की मौत, 17 घायल। जोधपुर में डीजल ले जा रहा टैंकर पलटा, पुलिस के मना करने पर भी तेल भरने में डटे रहे राहगीर। चूरू में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ ढोल बजाकर एक शख्स ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट देने के एवज में घूस लेने का आरोप। अजमेर के किशनगढ़ में ब्रेक फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त, 45 मुसाफिर घायल। आरा में कारोबारी हत्याकांड में फरार चल रहे हिंदुस्तान अवाम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान के घर कुर्की जब्ती, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। कानपुर में एनआईए की टीम ने 2 संदिग्धों को उठाया, सैफुल्ला एनकाउंटर के बाद लगातार हो रही है पूछताछ। आगरा में पर्ल्स ग्रुप के निवेशकों और एजेंट्स ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, जिला प्रशासन के जरिए भारत सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के NH24 पर कार और डंपर की टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 1 महिला घायल। असम के बुगाई गांव में झील में डूबने से 3 युवकों की मौत, नाव में 9 लोग थे सवार। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर रेड में अवैध कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें जब्त करके किया गया नष्ट, रेलवे के वाणिज्य प्रबंधक ने लगाया पैंट्री कार पर जुर्माना। पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन में खाने में निकली छिपकली, यात्री ने रेल मंत्री को किया ट्वीट, मुगलसराय DRM ने जांच का दिया भरोसा। राजस्थान के 12 में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 1 साल के बच्चे की लाश को 6 किलोमीटर तक कंधे पर ढोना पड़ा। MP के खरगोन में सड़क हादसे की शिकार महिला को घंटों गिड़गिड़ाना पड़ा, कलेक्टर से गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो सका इलाज। मध्य प्रदेश के खरगोन में 15 फीट के अजगर ने चिंकारा को दबोचा, किसानों ने पत्थर मारकर अजगर से चिंकारा को बचाया। लखीमपुर खीरी में 17 फीट लंबे अजगर ने एक बच्चे को दबोचा, भाई ने बचाई जान। भुवनेश्वर में चीनी सामान के खिलाफ किन्नरों का प्रदर्शन, चीनी उत्पादों को जलाया गया। पन्ना में उथली हीरा खदानों से निकले हीरे की नीलामी शुरू, 268 नग हीरे की नीलामी के लिए रखा गया।
रिजर्व बैंक जल्द जारी कर सकता है 200 रुपए के नए नोट। 2000 के नए नोट पर कोई खतरा नहीं। लद्दाख के जांस्कर में रिवर राफ्टिंग का बड़ा क्रेज, पर्यटन को मिला बढ़ावा। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट गोल में शुरू। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। पांड्या का टेस्ट डेब्यू। भारत की खराब शुरुआत, अभिनव मुकुंद 12 रन बनाकर आउट। 27 के स्कोर पर गिरा भारत का पहला विकेट। महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन से दिल जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी इंग्लैंड से लौटी मुंबई। एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। मुंबई पहुंचने वालों में हरमनप्रीत, झूलन गोस्वामी, दीप्ति, स्मृति मंधाना, सुषमा वर्मा, शिखा पांडे और पूनम राउत शामिल। बाकी खिलाड़ी आज सुबह पहुंचेंगी। भारत रवाना होने से पहले लंदन में महिला टीम का शानदार स्वागत। भारतीय उच्चायोग में महिला टीम को किया गया सम्मानित। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि के लिए आइटम सॉन्ग करेंगी सनी लियोनी। अगले महीने शुरू होगी शूटिंग। शुजित सरकार की लव स्टोरी फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन। फिल्म का नाम होगा अक्टूबर। दिल्ली में होगी शूटिंग। बेटे को साथ लेकर पहले इंटरनेशनल टूर पर गए सैफ और करीना कपूर स्विट्जरलैंड में मनाएंगे छुट्टियां। इंटरनेशनल स्टार दी चेन स्मोकर्स सितंबर में मुंबई और दिल्ली में करेंगे कॉन्सर्ट। 2000 रुपए से टिकट की कीमत शुरू। मिस्र के सिनाई में एक सैन्य नाके पर हुए कार बम विस्फोट में 2 बच्चों समेत 7 की मौत। मिस्र की सेना ने दी जानकारी। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने सीरिया लेबनान बॉर्डर पर कब्जे का किया दावा, जारी किया वीडियो। रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का सख्त कदम। अमेरिकी सदन ने कई प्रतिबंधों को दी मंजूरी। पुर्तगाल में जंगल की भीषण आग को बुझाने में 1500 दमकल गाड़ियां लगी। 10 गांवों को कराया गया खाली। पेरू में ज्वालामुखी विस्फोट, 4500 मीटर तक उठा ज्वालामुखी का गुबार।